मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों इस वक्त हम उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर के पास स्थित एक धौली शांति स्तूप शांति पैगोडा में हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास धौली पहाड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक है, जिसका निर्माण सन 1972 में शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में किया गया था। मित्रों दया नदी के निकट स्थित यह स्तूप ईसा पूर्व 3री शताब्दी के कलिंग युद्ध के स्थल को चिन्हित करता है, जहां सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। मित्रों इसके बाद इस मंदिर की विशेषताओं को हम आपको बताते हैं। मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और इसकी संरचना कैसी है। संरचना एक सफेद गुंबद के आकार की संरचना जो शांति पैगोडा का प्रतिनिधित्व करती है। मूर्तियाँ इसमें बुद्ध की 4 विशाल मूर्तियाँ विभिन्न मुद्राओं में प्रदर्शित है। साथ ही बुद्ध के जीवन का विवरण देने वाले पैनल भी यहाँ पर स्थित है। शिलालेख अशोक द्वारा जारी किए गए प्राचीन शिलालेख, जिनमें शिला पर उकेरा गया हाथी भी शामिल है, जो राज्य के सबसे पुराने शिलालेखों में से एक है। आसपास के स्थल शांति स्तूप के पास धवलेश्वर मंदिर, शिव मंदिर और साधार्मिक विहार मठ है। लाइट एवं साउंड शो मित्रों शाम को यहाँ पर कलिंग युद्ध और अशोक के रूपांतरण को दर्शाने वाला एक लेजर शो शाम को सोमवार को छोड़कर होता है। स्थल धौली पहाड़ी पुरी के रास्ते में भुवनेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण में है। घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के समय में यहाँ पर आप घूम सकते हैं। धौली शांति स्तूप के बारे में मित्रों हम जानकारी आपको दे रहे हैं। धौली शांति स्तूप कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात के बाद क्रूर हिंसा से शांतिपूर्ण एवं सहअस्तित्व की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। यह इतिहास के आध्यात्मिक और वास्तुकला में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। मित्रों यह दया नदी के किनारे स्थित है। ओडिशा के भुवनेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है यह स्थल। हालांकि इन्हें शहर का ही एक हिस्सा के और प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। मैदानों, जंगलों और दया नदी से घिरी ये पहाड़ियां न केवल ओडिशा बल्कि भारत के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह वही स्थान है जहां मौर्य साम्राज्य और कलिंग साम्राज्य के बीच प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था और जहां सम्राट अशोक ने युद्ध जीतने के बाद भारी संख्या में हुई मृत्यु और विनाश को देखकर स्तब्ध हो गए थे। यही वह स्थान है जहां प्रायश्चित के रूप में उन्होंने बौद्ध धर्म का मार्ग चुना था। इस युद्ध और उसके बाद अशोक के परिवर्तन की स्मृति में इन पहाड़ियों पर शांति स्तूप नामक एक स्मारक बनाया गया है। इन पहाड़ियों की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इनके तल पर अशोक की शिलालेख स्थित है, जो सम्राट अशोक के परिवर्तन का एक प्रमाण है, क्योंकि इन शिलालेखों में शांति के संदेश और बौद्ध धर्म के शांतिपूर्ण सिद्धांतों का समावेश है। तो मित्रों इस प्रकार से हमने आपको यहाँ का जानकारी दिया कि शांति स्तूप धौलगिरी उड़ीसा में है और अशोक सम्राट यहाँ पर प्रसिद्ध कलिंग का लड़ाई लड़ते हैं और उसे जीतने के बाद उन्हें लगता है, पता चलता है कि हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर रक्तपात हुआ। बहुत सारे जो लोग हैं वो मरने के बाद उनका रक्त दया नदी में बह गया, जिसके कारण यह नदी एकदम लाल हो गया। उन्हें पश्चाताप हुआ, प्रायश्चित हुआ, जिसके कारण उन्होंने इस जगह पर बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है शांति और अहिंसा के सत्य के मार्ग पर चलने वाले महान
बौद्ध थे। इसके बाद से इस स्थल की महत्वपूर्ण और महत्ता काफ़ी बढ़ गई। ये 12 माह खुला रहता है और यहाँ पर भगवान बुद्ध के अलग अलग प्रकार के 4 मुद्राओं को आप देख सकते हैं और निहार सकते हैं। मित्रों, यह धौलगिरी में स्थित प्रसिद्ध शांति स्तूप है। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। इस वक्त हम धौलगिरी में है, उड़ीसा प्रांत के, और एक दिन का जो टूरिज्म पैकेज होता है बस में, वो आज हम कर रहे हैं। जगन्नाथ दर्शन करने के बाद लिंगराज दर्शन और सूर्य कोणार्क मंदिर दर्शन करने के बाद यहाँ पर जैन मंदिर था, वहाँ गए थे। उसके बाद ये बौद्ध मंदिर है जिसको शांति स्तूप कहते हैं। ये धौलगिरी पहाड़ में है और यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को दिखाया गया है, उनकी लीलाओं को दिखाया गया है, उन्होंने क्या क्या काम किया। तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। उनके लाइफ के बारे में बताया गया है। ये देखिए, भगवान बुद्ध जो है भगवान विष्णु के अवतार थे और उन्होंने अनेक लीलाएं की। वो शांति के लिए, धर्म की स्थापना के लिए यहाँ पर आए थे धरती में, और हिंसा के विरोधी थे। वो अहिंसा के पक्ष में थे। ये भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा आपको नजर आएगी। 500 ईसा वर्ष पूर्व लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जो नेपाल में है लुम्बिनी। वहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ उनका नाम था बचपन का, बाद में वो गौतम बुद्ध कहलाए। बोधि वृक्ष जो बोध गया बिहार में, उन्हें भगवान बुद्ध को वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। वट वृक्ष आज भी है बोध गया नेपाल में, बिहार में। और भगवान बुद्ध जो है उनके पास एक कलात्मक शक्तियाँ थी, वो ज्ञान था उनके पास। उन्होंने धर्म का प्रचार किया और आज पूरे भारत में, पूर्वी एशिया में बौद्ध के मानने वाले, बौद्ध धर्म के मानने वाले काफ़ी हैं। और हमेशा से ही वो शांति के प्रतीक हैं, अहिंसा के पुजारी रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए। ये देखिए, उनका स्तूप है, शांति स्तूप कहते हैं इसे। ये भगवान बौद्ध। तो यहाँ से चलते हैं। तो मित्र चलते हैं। यहाँ दर्शन हो गया भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध महान थे और उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए सहायक अपना योगदान दिया और धर्म की स्थापना में काम किया, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार थे। और इनके बारे में आप सब जानते हैं, भगवान बुद्ध जो है क्या थे, कौन थे। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी इस एक दिन की टूर में और क्या क्या बचा है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ। मित्रों, इसके बारे में कुछ और इतिहास बता देते हैं। धौलगिरी पहाड़ियों का भारत के इतिहास में विशेष महत्व है। यहीं पर कलिंग युद्ध लड़ा गया था, जो विश्व के सबसे बड़े और भीषण युद्धों में से एक था। माना जाता है कि इन खूनी युद्ध में 20 लाख से अधिक सैनिकों ने अपने प्राण की आहुति दी थी। रक्तपात इतना भीषण था कि पूरी दया नदी खून से लाल हो गई थी। इतनी तबाही, लाशों को खून के मंजर ने सम्राट अशोक को युद्ध और निर्दोषों के रक्तपात के औचित्य पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दया, शांति और मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वे बौद्ध धर्म को अपना लिए। वे न केवल भारत में बल्कि एशिया के विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म के बारे में जागरूकता फैलाई। अशोक ने कई स्थलों पर एक ऐसे शिलालेख खुदवाए जिन पर अहिंसा, अच्छे आचरण, दूसरों के प्रति शालीनता और सही व्यवहार के बारे में अनेक संदेश, घोषणाएं और शिक्षाएं अंकित थी। धौलगिरी पहाड़ियों की तलहटी ऐसी एक जगह है जहां
अशोक के ये शिलालेख देखे जा सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर एक उत्सव होता है। धौलीगिरी पहाड़ियों में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव कलिंग धौली महोत्सव है। यह हर साल फरवरी महीने में आयोजित होता है। 3 दिवसीय महोत्सव उड़ीसा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। यह उत्सव शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत और आर्सल माट नृत्यों प्रदर्शनों के लिए प्रसिद्ध है। इस आयोजन में देश भर के लोग आते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर एक नीचे में मंदिर है जहाँ पर जापान के जो इनके गुरु हैं उनको यहाँ पर उनका फोटो रखा गया है। तो ये शांति स्तूप है मित्रों, और शांति का प्रतीक है। यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। ये वही स्थान है जहाँ पर जापान के वो जो उनके जो गुरु है उनका यहाँ पर फोटो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने शांति स्तूप के बारे में आपको बताया कि अशोक सम्राट कलिंग युद्ध से काफ़ी दुखी थे और रक्तपात से काफ़ी नाराज थे, इसलिए उन्होंने शांति के धर्म को अपना महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसके बाद से वो लड़ाई छोड़ दिया, युद्ध छोड़ दिया और वो शांति की राह पर चल पड़ा। तो ये विशाल यहाँ पर गुंबद आकार का धौली पहाड़ में शांति स्तूप, जो शांति और धर्म और सत्य के लिए यहाँ पर खड़ा है। तो मित्रों, ब्लॉग का यहाँ पर समापन करते हैं और मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में। तो मित्रों, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आप तक मिल सके। तब तक के लिए जय श्री राम।